Let's do numericals of lesson number 10. Of science. We are taking a break from geometry. A lot of students have exams and exams में chapter 10 है जिसमें numericals पूछ सकते हैं. So let us in today's lectures do the numericals. You have to keep writing with me and that's your homework. We will solve each and every sum of textbook, whether it is inside the chapter or after the chapter in the exercise. But before we do numericals, we need to understand this PDF document of 7 pages. I have specially created so that numericals become easy for you. Concept number 1. Cartesian coordinate system for mirrors. Mirrors have a principal axis. The first thing, principal axis. A concave mirror, and this is a convex mirror. These arrows means that the shiny side, this is the rough side, and therefore it means this is the shiny side, which means the rays can come here and get reflected. Whatever is placed here, this is 0, and this side is the negative side, -1, -2, -3, etc. This is the positive side, 1, 2, 3, etc. ऊपर जाओगे तो इट इज़ पॉजिटिव साइड और नीचे जाओगे तो इट इज़ नेगेटिव साइड. तो शॉर्ट में एक एग्जांपल देता हूँ. इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर एंड द इमेज इज फॉर्म्ड हियर, you can find out a lot from this diagram about plus minus signs. What can you find out is this. You can say that the height of the object is this much, and this height is on the upward direction, therefore it is positive. h is equal to +3. अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, जो भी. और this is image, and image height is h dash, and image height, image उल्टी है तो माइनस आएगा बिकॉज नीचे की तरफ माइनस होता है, -2. You can also say the object is placed at a distance of, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u -2.5, क्योंकि 2 और 3 के बीच में है, एंड द इमेज इज फॉर्म्ड हियर. v is image distance. The image is formed 2 centimeters from the mirror, मतलब +2. Anyways, this is the same mirror, लेकिन उसको उल्टा रखा है. देखो क्या लिखा है मैंने. सेम मिरर केप्ट उल्टा. तो मिरर ऐसे रखो जहां पे लाइट आए, या ऐसे रखोगे तो यहां से लाइट आएगी, बट दैट डजंट चेंज, ओ इट डज चेंज द फैक्ट. तो नेगेटिव साइड इधर हो जाएगी. यू नो व्हाट, इसको इग्नोर कर दो, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है. एक केस समझो फिलहाल, क्लासरूम के अंदर मैं दूसरा केस समझाऊंगा, विच इज 1000 सम में कभी एक बार ऐसा पूछते हैं. दिस इज स्टैंडर्ड एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर कॉनकेव मिरर. I am concluding one last time with a neat diagram that if this is the principal axis, this is the concave mirror, this side is the negative side, this side is the positive side. Up side is the positive side,
डाउन साइड इज द नेगेटिव साइड। इतना समझो पहले। व्हाट इफ इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्वेक्स मिरर में शाइनी साइड पीछे की तरफ होती है, यहां है शाइनी साइड, बट स्टिल इट बिहेव्स लाइक अ ग्राफ। दिस इज रॉन्ग डायग्राम। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, एंड कॉन्वेक्स मिरर में this is 0. So if you're moving this side on the axis, it's the negative side. You see this arrow? Minus. If you are moving this side, it's the positive side. Plus. If you are moving up, it's the positive side. If you are moving down, it's the negative side. तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स एक साथ ड्रॉ करने हैं, तो कंपलसरी ऐसे ही ड्रॉ करने का। अबे 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 लास्ट ट्राई। कॉनकेव, रफ साइड, शाइनी साइड, प्लस माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। सॉरी 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 सॉरी, ये माइनस है। ग्राफ पेपर याद रखने का हमेशा, ये प्लस है। ऊपर जाओगे तो प्लस है, नीचे जाओगे तो माइनस है। कॉन्वेक्स मिरर में भी रफ साइड इधर है, तो शाइनी साइड इज ऑन द लेफ्ट। इस तरफ जाओगे तो माइनस, इस तरफ जाओगे तो प्लस, ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे जाओगे तो माइनस। सो साइन कन्वेंशंस आर एग्जैक्टली सेम वेदर इट इज कॉन्केव और कॉन्वेक्स। अब लेंस, लेंस में शाइनी साइड या नॉन शाइनी साइड जैसा कुछ नहीं होता है। सो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, एंड द साइन सिस्टम इज सेम। इस तरफ जाओगे तो नेगेटिव, इस तरफ जाओगे तो पॉजिटिव। ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे जाओगे तो नेगेटिव। ऊपर जाओगे तो क्या मिलता है? जनरली हमेशा ऑब्जेक्ट यहां पे रखते हैं, कैंडल, एंड कैंडल हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड इमेज कभी कभी नेगेटिव बन सकती है, कभी कभी पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हाइट h डैश, इमेज हाइट मतलब ऑब्जेक्ट हाइट h, इमेज हाइट h डैश। h डैश कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ, बट ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव हाइट होता है बिकॉज वो एक्सिस के ऊपर रखा होता है। कभी कभी इमेज उल्टी बनती है तो नेगेटिव, सीधी बनती है तो पॉजिटिव। और लेफ्ट राइट में क्या होता है? u एंड v। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मतलब इमेज डिस्टेंस, एंड u इज ऑलवेज नेगेटिव, बट इमेज कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंडिंग कि वो कहां बनता है। बाय हार्ट द मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला बिकॉज न्यूमेरिकल्स में आएगा। आई एम गोइंग टू सेंड यू द PDF बट शोइंग यू द ओनली डिफरेंस बिटवीन मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला इज प्लस एंड माइनस। तो पूरा फॉर्मेट बाय हार्ट कर लो, पहले v, बाद में u और f, VUF, और VUF में 1/v, 1/u, 1/f इज इक्वल टू मिरर फॉर्मूला है तो प्लस और लेंस फॉर्मूला है तो माइनस। What is u and v? Again and again I am telling you same thing. If this is your lens,
भगवान, if this is your lens and if you place the object here, जिसका इमेज यहां बनता है, तो u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस. This distance is called u, and u is always negative. And image distance is v, और इस केस में v is positive. Remember that. फिर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, एच डैश अपॉन एच. तो मैग्निफिकेशन का पहला फॉर्मूला. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स: मिरर न्यूमेरिकल्स, लेंस न्यूमेरिकल्स. मिरर न्यूमेरिकल्स में कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस. मिरर का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, मतलब h डैश अपॉन h. मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, इज इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, मतलब h डैश अपॉन h, विच यू कैन क्लियरली सी हियर. मिरर के लिए मैग्निफिकेशन इज h डैश अपॉन h. लेंस के लिए magnification is h dash upon h. No change. But if you are using object distance and image distance, तो प्लस और माइनस का फर्क पड़ता है. And this you have to by heart it, कि कब माइनस आएगा और कब नहीं. तो मैग्निफिकेशन फॉर मिरर is minus v by u, but magnification for a lens is just v by u. तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूला है. h डैश अपॉन h तो सेम है, बट v by u में एक में माइनस और एक में प्लस है. पावर ऑफ अ लेंस. चश्मे का जो नंबर होता है उसको पावर बुलाते हैं, एंड पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ. पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. एंड सिंस वी आर डिस्कसिंग लेंस, तो लेट मी शो यू द टू टाइप्स ऑफ लेंस. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉनकेव लेंस. कॉन्वेक्स लेंस में जब एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स दिस एफ फोकल पॉइंट, और कॉनकेव लेंस में जब एक पैरेलल रे आता है तो वो बाहर जाता है, विच मीन्स इट्स टेक्निकली हिटिंग दिस एफ. लेकिन ये छोटा f है. कैपिटल F मतलब फोकल पॉइंट, स्मॉल f मतलब फोकल लेंथ. और न्यूमेरिकल्स में फोकल पॉइंट कुछ नहीं होता है, तो डायग्राम में होता है फोकल पॉइंट f. न्यूमेरिकल्स के लिए फोकल लेंथ होता है 2 सेंटीमीटर, +2 सेंटीमीटर या -3 सेंटीमीटर, इट डिपेंड्स.
ऑन what टाइप ऑफ लेंस इट इज. अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो दिस इज द फोकल लेंथ, और ये पॉजिटिव साइड है कि नेगेटिव साइड? दिस इज द पॉजिटिव साइड. सो स्मॉल f इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस. बाय हार्ट करो, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेने का, बट कॉन्केव लेंस यूजेस दिस फोकल पॉइंट, और ये फोकल पॉइंट का मतलब है फोकल लेंथ यहाँ से मेजर करेंगे, और ये साइड नेगेटिव साइड है. देयरफॉर फोकल लेंथ इज माइनस इन अ कॉनकेव लेंस. जो मैंने कहीं ना कहीं पे लिखा है ये रहा. When I was discussing Cartesian coordinate system, मतलब कहाँ प्लस कहाँ माइनस, कॉन्वेक्स लेंस में when a parallel ray hits the lens it goes towards this focal point. Therefore this is positive, focal length positive. But concave lens में when a parallel ray hits it goes away, means it is technically hitting this focal point, and therefore the focal length is negative. By heart this f positive, f negative for convex lens and concave lens. मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर is equal to double of focal length. फोकल लेंथ का डबल is radius of curvature. So if this is the principal axis, you are allowed to draw two circles जिसका intersection becomes convex lens. So this is convex lens. This is the center of the two circles, और ये जो डिस्टेंस है that is r, and if we say r is 8, तो फोकल लेंथ जो होगी यहाँ से यहाँ तक वो 4 होगी. सो r और f में डबल का रिलेशनशिप है. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ. By heart this formula, sometimes we will have to use it. Next, absolute refractive index, relative refractive index and Snell's law. ये तीनों एक टॉपिक के चीज है. Absolute refractive index, take three mediums in three containers. I take glass, air, water. जब लाइट वैक्यूम में होती है, बाहर वैक्यूम है, वैक्यूम की लाइट की स्पीड फिक्स होती है. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कॉल्ड c, and c is a constant 3 into 10 raised to 8 meter per second. तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज फिक्स, इट्स c. बट जब वो लाइट ग्लास के अंदर आती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, एंड दैट चेंज ऑफ स्पीड ऑल्सो मीन्स चेंज इन डायरेक्शन. और हर एक का चेंज इन डायरेक्शन अलग होता है क्योंकि हर एक की स्पीड अलग होती है, एंड दैट स्पीड वी कॉल एज v. एंड व्हेन वी डिवाइड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विद स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वी गेट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका सिंबल है n, जिसको हम बुलाते हैं ईटा. इट्स अ ग्रीक सिंबल
विच लुक्स लाइक n बट ऐसे लंबा सा होता है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर is speed of light in vacuum upon speed of light in water. Refractive index या absolute refractive index of air is speed of light in vacuum upon speed of light in air. And absolute refractive index of glass is speed of light in vacuum, speed of light in glass. That's the first formula. Technically, we are comparing speed of light in vacuum with other speed. That's called absolute refractive index. एक नंबर होता है जैसे चश्मे के नंबर होते हैं वैसा. बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अब वो समझने की कोशिश करते हैं. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c को कंसिडर ही नहीं करते. व्हाट वी कंसिडर इज जस्ट अ बाउंड्री which is between medium 1 and 2, and the light from 1 will enter 2. Light will pass in 1 and then enter 2, और हर बार it will change direction. Let 1 be air and 2 be glass. तो अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट होगा उसका फॉर्मूला है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं उसको. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज कॉल्ड n21, n2 अपॉन n1, v1 अपॉन v2. बहुत कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए लोग न्यूमेरिकल जनरली छोड़ देते हैं. एग्जाम में पूछते भी कम है, but you have to do it if you dream of scoring good marks in science. मीडियम वर एयर में स्पीड है v1 और मीडियम 2 में स्पीड है v2. मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, मीडियम 2 का n2 है. तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज n2 अपॉन n1. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is refractive index of glass upon refractive index of air is equal to velocity of air upon velocity of glass. इसमें उल्टा है, v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2 मतलब air upon glass. So relative refractive index can be found out by two things, either dividing their n absolute refractive indexes or dividing their respective velocities. और इसमें हमने c को get out कर दिया. Let's take water versus diamond. वाटर की स्पीड v1, डायमंड की स्पीड v2. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1, WRT मतलब with respect to. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1 मतलब n21 मतलब n2 अपॉन n1. ये पूरा स्टोरी वाटर डायमंड के लिए लिखना है तो कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड with respect to water is n21 मतलब n डायमंड वाटर is
n2 upon n1 means absolute refractive index of diamond upon absolute refractive index of water, or relative refractive index of diamond with respect to water is equal to velocity of water upon velocity in diamond, v1 upon v2. न्यूमेरिकल जब आएगा तो अपने आप थोड़ा थोड़ा पता चलेगा. एंड स्नेल्स लॉ is a formula which gives you the relationship between refractive index and the angle of bending. Once again, there is a boundary जहाँ पे ऊपर है मीडियम 1, नीचे है मीडियम 2. मीडियम 1 की वेलोसिटी है v1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1. मीडियम 2 की वेलोसिटी है v2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2. नाउ when the light changes the medium, it changes angle, and this is the normal. If you remember a 90-degree line, this is theta 1, मतलब angle of incidence I, and this is theta 2, angle of refraction मतलब R. Snell's law says पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को साइन ऑफ पहला एंगल करो, ये मल्टीप्लीकेशन n1 इंटू साइन थीटा 1 इज ऑलवेज इक्वल टू सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेकेंड का एंगल का साइन n2 इंटू साइन थीटा 2. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा 2 नीचे ले जाओ तो साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इज n2 अपॉन n1, एंड n2 अपॉन n1 तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया n21. सो ये तीनों चीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्नेल्स लॉ. जितना अच्छा बाय हार्ट किया होगा उतना अच्छा आएगा. ये समझने में टाइम लगता है. आई विल एक्सप्लेन इन क्लास अगेन, बट फिलहाल बाय हार्ट करो. पहले 7 चीजों में हवा निकल गई. अब मैग्निफिकेशन ट्री. दिस यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर एट ऑल but in my notes. I bet you. Tree of magnification. मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा करना, छोटा करना या फिर सेम रखना. मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, एंड मिरर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स: कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. Concave mirror has 6 diagrams and convex mirror has 2 diagrams. Out of the 6 diagrams, there is one exception जिसमें virtual, erect and magnified image is obtained. Therefore, M is plus and more than 1. क्या मैंने 6 केसेस में से 5 केस और यहां पे 1 केस, 5 भी नहीं, 4 भी नहीं, जाने दो. ये एक एक्सेप्शन है जिसमें m इज पॉजिटिव एंड मोर देन 1. बाकी सब में m इज नेगेटिव, इक्वल टू 1 और नेगेटिव एंड लेस देन 1. कॉन्वेक्स में 2 ही केस है. एंड द गुड थिंग इज
दोनों के दोनों वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड मीन्स वर्चुअल इरेक्ट मतलब पॉजिटिव मैग्निफिकेशन. So you have to by heart this small thing that whenever the image formed by a mirror or a lens, मिरर हो या लेंस हो, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर वर्चुअल इरेक्ट इमेज है तो मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव. बट रियल इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव. तो मैग्निफिकेशन की जो साइन है माइनस मतलब रियल इन्वर्टेड, माइनस मतलब रियल इन्वर्टेड, प्लस मतलब वर्चुअल इरेक्ट. ट्राई टू सी द डिफरेंस. नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ लेंस. अगर लेंस के साथ खेल रहे हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस अवेलेबल, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. दिमाग में फोटो जड़ा हुआ होना चाहिए. कॉन्वेक्स लेंस मतलब ऐसा, और कॉन्केव लेंस ऐसा. कॉन्वेक्स मिरर इज लाइक दिस, कॉन्केव मिरर इज लाइक दिस. ये सब दिमाग में होना चाहिए. अब लेंस में, कॉन्केव लेंस में देर आर ओनली टू केसेस, ओनली टू डायग्राम्स. बोथ गिव यू वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. therefore m is positive and less than 1. but convex lens में there are 6 cases, and out of the 6 cases one is an exception which gives you virtual erect and magnified. मतलब m is positive and more than 1. पॉजिटिव जब होता है तो वर्चुअल इरेक्ट. फिर से बोल रहा हूं, बाय हार्ट कर लो. मैग्निफिकेशन वैल्यू, इफ द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव. देयरफॉर इफ द इमेज इज रियल इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव. और कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस में से कुछ केसेस में, एक केस में m इज पॉजिटिव, बट बाकी के 2 अलग केस में m इज माइनस एंड इक्वल टू 1 और लेस देन 1, एंड बोथ आर कॉल्ड रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड. This is the tree of magnification. This helps you to clear your concept. But there is more. See, 5 normal cases: real inverted small, real inverted same, real inverted large. तो जो 5 नॉर्मल केसेस थे कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस में, do you see any difference? No, I don't see. So 5 normal cases, all 5 are real inverted, but some are small size, some are same size, some are large size. रियल इन्वर्टेड का मतलब है m is negative, स्मॉल मतलब m is less than 1, सेम मतलब m is equal to 1, लार्ज मतलब m is more than 1. So magnification negative because it's real inverted. छोटा इमेज है तो less than 1, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1, more than 1 मतलब magnified object. Now let's play a small game, and for that you will keep this in mind. Magnification for virtual erect is positive, for real inverted is negative. Magnification is more than 1 तो large size,
इक्वल टू 1 तो सेम साइज, लेस देन 1 तो स्मॉल साइज। m माइनस 0.2, m प्लस 1.2, m माइनस 3.6, m प्लस 1, m माइनस 1, m plus 0.6. There is a lot you can decode from this if you understand the magnification chart. And thankfully, magnification chart for lens and mirror is same. एकदम सेम कंक्लूजन निकलता है। -0.2 का मतलब है इमेज इज, माइनस मतलब रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज। रियल इन्वर्टेड क्योंकि नेगेटिव है, और छोटू क्योंकि 1 से कम है ये नंबर। इमेजेस वर्चुअल एंड इरेक्ट क्योंकि पॉजिटिव है, एंड लार्ज बिकॉज ये 1 से ज्यादा है। माइनस इमेज इज रियल इन्वर्टेड, प्लस वर्चुअल इरेक्ट, माइनस रियल इन्वर्टेड प्लस वर्चुअल इरेक्ट। मोर देन 1 है, 3.6 इज मोर देन 1। साइन नहीं देखने की, सिर्फ नंबर देखो। 3.6 इज मोर देन 1, लार्ज। एग्जैक्ट इक्वल टू 1, सेम साइज। किसके कंपैरिजन में? सेम साइज लाइक द ऑब्जेक्ट। 1 वापस 1, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, and 0.6 is less than 1, virtual, erect and small. So magnification tells you a lot. It tells you about the type of image and the size of image. Good, that was magnification tree formula, but यहाँ पे तुमने देखा हो तो ये strategy 1 लिखी है। अब strategy 2 देखो। This is just another way of understanding everything which we discussed. Virtual erect image कब बनती है? कॉन्वेक्स मिरर में 2 बार और कॉनकेव लेंस में 2 बार। The size is always diminished and they are all virtual erect. तो ये सब का मैग्निफिकेशन वैल्यू क्या होगा? मैग्निफिकेशन विल बी प्लस एंड m विल बी लेस देन 1 बिकॉज दे आर स्मॉल इन साइज, डिमिनिश्ड। तो साइज छोटा और वर्चुअल इरेक्ट, ऐसे 4 केसेस है, 2 कॉन्वेक्स मिरर के और 2 कॉनकेव लेंस के। कॉन्वेक्स मिरर इज उल्टा मिरर and concave lens is this kind of lens, और दोनों में 2-2 डायग्राम ही है। बट 6 केस वाले में 2 केस वर्चुअल इरेक्ट के है। 1 एक्सेप्शन इन कॉनकेव मिरर, 1 एक्सेप्शन इन कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। They both are magnified and virtual erect. मतलब virtual erect का मतलब m पॉजिटिव आएगा। हाँ पॉजिटिव। virtual erect मतलब पॉजिटिव, बट magnified मतलब m is more than 1. And then there are real inverted cases जो 5 है टोटल। 5 real inverted cases in concave mirror and 5 real inverted cases in convex lens. concave mirror दिख नहीं रहा है कलर,
there are five real inverted cases, 5 in concave mirror, 5 in convex lens. Concave mirror is same, convex lens is this. और ये 5 में से थोड़े में स्मॉल, थोड़े में सेम साइज और थोड़े में लार्ज आता है. स्मॉल, सेम साइज एंड लार्ज. Total 10 cases where magnification value is negative because it is real inverted, and m can be equal to 1, m can be more than 1, m can be less than 1. तो ये सब ड्राइंग के साथ रिलेटेड है. याद रखने की कोशिश करो, पढ़ो, समझो. और ये शुरू हो गया टेक्सचुअल एमसीक्यूज जो पुरानी टेक्स्ट बुक के हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू टच देम, वी आर गोइंग टू ओनली टच सम्स ऑफ आवर टेक्स्ट बुक. ऑलराइट, न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. यू विल बी सरप्राइज्ड how quickly you can forget things, and you will have to require to revise everything. 45 minutes I've already spent revising, and now we will do the sums. Ideally you should do it with me, and that's your homework which you have to email. Example 10.1, a convex mirror. इमेजिनेशन तब काम करेगा जब तुम थोड़ा सा ड्रॉ करोगे. कॉन्वेक्स मिरर इज लाइक दिस. और जैसे ये करो, देर आर ओनली 2 केसेस विच शुड कम टू योर माइंड. दिस इज आर, नो, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट, पोल. A convex mirror is used for rear view in an automobile, has a radius of curvature of 3 meters. Radius of curvature are 3 meter. Therefore focal length उसका आधा 1.5 meter. If the bus is located at 5 meter, this is the rough side. बस यहाँ है, and bus is located at 5 meters, means object distance u minus 5 meters, because objects are always on the left side और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में माइनस. फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. इमेज पोजीशन v, and magnification will tell about the nature and size. RFUVM. FUV mirror formula मुझे याद आता है, and mirror formula is 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. I already sent you a message saying you have to write down the formulas. I think okay, minute. Formula, restore, come back, came back, and this is the PDF which I'm going to use. Mirror formula, 1 by U plus 1 by V is 1 by F. That's what I'm using now. 1 by V plus 1 by U is 1 by F. 1 by V, U minus 5 है, so minus 1 by 5 हो जाएगा, is equal to F is 1.5. Minus 1 by 5 goes on the right side and becomes plus 1 by 5. LCM 1.5 and 5 becomes 7.5. Therefore V is equal to 6.5 upon 7.5, that is 65 upon 75, 13 upon 15 meters.
and 13 upon 15 you have to convert to decimal. 0.86 meters. That's the first answer, object distance. Oh, sorry, big mistake. Do not divide and find out the final answer, because one thing I forgot. 1 by v is this. It's not v, it's 1 by v. 1 by v, and 1 by v is equal to 13 upon 15. Therefore, v is equal to 15 upon 13. Therefore, v is equal to 1.15 meters. 1.15 meter. Mirror formula. And next, magnification we have to find out. Magnification, v 1.15 meter. Magnification has two formulas. First is h dash upon h, which we cannot use क्योंकि height wide दी नहीं है. And second formula is minus v by u minus 1.15 by minus 5. Minus minus plus 1.15 upon 5. 115 upon 500 is plus 0.23. Now this magnification value is going to tell us a lot. Plus 0.23 tells me plus tells me the image is real, the image is inverted, and 0.23 is less than 1. That tells me the image is small in size. That's the end of numerical. We have found out image is small, it's real inverted, it's at the distance of 1.15 meter, and magnification value is 0.23. (10.2) an object 4 centimeter in size, h 4 centimeter, and object height is always positive, is placed at 25 centimeter in front of concave mirror. Principal axis, concave mirror के सामने 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा है, say a candle. So object distance u minus 25 centimeter. Why minus 25? Because it is always kept in this direction, which is the negative direction. Focal length 15 centimeter. Focal length मतलब f, it is minus 15 centimeter. Why minus 15 centimeter? Because concave mirror में जब पैरेलल रे हिट करता है तो इट पासिस थ्रू f, पैरेलल f, and the f is on this side. Again I am telling you it is the negative side. Therefore f minus 15 centimeter. At what distance from the mirror should screen be placed in order to obtain a sharp image? Screen कहाँ पे रखे so that a sharp image is formed on the screen? What it's trying to ask basically is what is image distance. Screen वहाँ पे रखनी है जहाँ पे image बनेगी. Image कहाँ पे बनेगी? V पे. So V question mark. Find the nature and size of the image जो magnification से आता है. So it's very similar. H, U, F we have
और V और M ढूंढना है. UVF and it's a mirror. So first we use this mirror formula. 1 by V plus 1 by U is 1 by F. 1 by V minus 1 by 25 centimeter and focal length 15 सेंटीमीटर. माइनस 25 है, वो माइनस यहाँ पे आ गया है. is minus 1 upon 15 and minus 1 by 25 goes on the opposite side. 1 by V is 75 is the LCM. 15 5s are 25 3s are, which is minus 2 by 75. V is minus 75 by 2. V is minus 37.5 centimeter. Object is formed on the same side behind. Image is formed on the same side behind the object. Why? Because object 25 सेंटीमीटर पे है, उसके पीछे 37.5 सेंटीमीटर पे इमेज है. Next thing we have to find out is magnification. So this is the first phase of magnification. Sorry. M is equal to minus V by U is equal to minus V by U. तीन माइनस है तो एक माइनस रहेगा. एंड 37.5 मतलब 12.5 थ्रीजा and 25 is 12.5 twos are minus 1.5, and minus 1.5 tells me that the image is real and inverted क्योंकि माइनस है, and it is magnified क्योंकि नंबर 1 से ज़्यादा है. magnified मतलब large. And last thing we can find out is image height. image बड़ा होगा कि छोटा वो तो पता है, magnified. But what is image height can be found out by magnification's another formula. M is equal to h dash upon h. M minus 1.5 h dash ढूंढना है, h 4 सेंटीमीटर्स. सो 4 इंटू 4 सामने मल्टीप्लाई होगा, minus 6 सेंटीमीटर is h dash. What does this minus 6 tell you? Minus 6 tells me the first thing कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है तो ही उसकी हाइट नेगेटिव होगी. नेगेटिव साइड है ये, minus 6. And 6 tells me that object was just 4 centimeters. Object was 4 centimeter and this is 6. मतलब इमेज इज बिग, मैग्नीफाइड. एंड इमेज नीचे है क्योंकि नेगेटिव साइन है, मीन्स इट्स इन्वर्टेड, एंड इन्वर्टेड इमेज इज रियल. तो रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड तो हम ऑलरेडी गैस कर चुके. सो लॉट ऑफ थिंग्स मैच व्हेन यू अप्लाई सम माइंड टू इट. Look at the textual solution. They have also used the mirror formula first and found out image distance. After that they have used magnification formula. क्या किया है ये सब? Don't look at this. You will go mad. Go by my strategy. पहले V, फिर M और फिर H dash. Don't look at textbook. You'll go mad. Ten point three, a concave lens
ये तो रफ फिगर है, सो इट्स ओके. A concave lens has focal length 15 centimeter. F is equal to 15 centimeter. But F पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव, ये जितना जल्दी बाय हार्ट करो उतना अच्छा है. कॉनकेव लेंस का F नेगेटिव होता है बिकॉज पैरेलल F and that parallel F passes through this F which is on the negative side of the lens. At what distance should the object from the lens be placed? ऑब्जेक्ट कितने दूर रखना चाहिए, मतलब यू क्वेश्चन मार्क. एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर इमेज बनाए, उसके लिए कहाँ रखना चाहिए. ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस. नाउ v is +10 or -10. This comes from our PDF. PDF में यहां पे लिखा था concave lens always forms virtual and erect image. Concave lens always forms virtual, erect and small image. तो V गैस कर सकते हैं, कर सकते हैं. V is going to be on this side because लेंस के मामलों में सामने की साइड रियल होती है और ये साइड वर्चुअल, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है हमेशा. देयरफॉर V will be -10. अगर ये सब समझ में नहीं आया तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे. एंड टेक्स्ट बुक विल नेवर एक्सप्लेन इट. टेक्स्ट बुक विल डायरेक्टली राइट इमेज डिस्टेंस V -10. बट यू हैव टू लर्न why -10. फोकल लेंथ -15. दैट इज ओके, यू कैन बाय हार्ट इट. सो FUVM. Apply lens formula. 1/v minus 1/u is equal to 1/f. 1/-10 minus 1/u is 1/-15. Minus 1/u is minus 1/15 plus 1/10. 10 का जो माइनस है वो सामने शिफ्ट हो गया तो वो प्लस हो गया. सो -1/u. 15 10 का LCM 30 -2 + 3 is 1/30. So -1/u is 1/30. u is -30 सेंटीमीटर. और u हमेशा नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि वो हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं. देयरफॉर यू कैन अज्यूम कि हाँ ये राइट हो सकता है. पूरे चांसेस है ये करेक्ट होने के -30 सेंटीमीटर. एंड देन मैग्निफिकेशंस फॉर्मूला v/u. माइनस नहीं आएगा बिकॉज दिस इज लेंस, और लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तुम्हारी नोटबुक में देखो, मैं मेरी नोटबुक में देख रहा हूं. लेंस फॉर्मूला के साथ मैग्निफिकेशन इट इज v/u प्लस v/u. सो m इज v/u, v इज -10, u इज -30, 0.33 एंड माइनस माइनस हो गया प्लस. m is plus 0.33 and plus tells me that it is virtual, erect and 0.33 is less than 1, therefore the size is small. Plus 0.33. Look at the textbook. They have also applied the lens formula first. 1/v minus 1/u is 1/f and u -30 आ जाता है. Then m is v/u plus 0.33 आ जाता है, and plus 0.33 का जो conclusion है, the plus sign means erect and virtual and 0.33 means small size. जो डायरेक्ट नहीं लिखा है 1/3 लिखा है, मतलब small.
A 2 centimeter tall object is placed to the perpendicular axis of convex lens of focal length 10. मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ पहली चीज पता चली, इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस. ड्रॉ अ रफ फिगर with a convex lens. 2 centimeter tall object height h 2 centimeter up मतलब positive side is placed perpendicular to the principal axis of the convex lens, focal length 10 centimeter. f +10 या -10 +10 बाय हार्ट कर लो, और उसका रीजन भी मैं बता रहा हूं, बट एज सच यू हैव टू बाय हार्ट. Convex lens focal length is positive because when a parallel ray passes through the lens, it uses this f, and this is the positive side, therefore it is +10. The distance of object from the lens is 15. Distance u -15 centimeter. यहां से यहां तक नेगेटिव साइड है, देयरफॉर -15 सेंटीमीटर. फाइंड द नेचर, पोजीशन, साइज एंड मैग्निफिकेशन. इन शॉर्ट सब कुछ फाइंड करना है. पोजीशन मतलब v, नेचर मिलेगा m से, और साइज मतलब हाइट. तुम्हें सिर्फ लेंस है या मिरर उतना जानना चाहिए. इट्स अ लेंस, therefore lens formula is 1/v minus 1/u is equal to 1/f. See, 1/v minus 1/u is minus f. 1/v minus 1/-15 is 1/10. Minus minus plus, and 1/15 सामने जाके माइनस हो जाएगा, so 1/10 minus 1/15. LCM 30, 3 minus 2, 1/30. V is 30 centimeter. ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनता है that is at +30 centimeter. Am I right? I am right. +30. Next thing we know is we find m using the formula v by u. m is equal to v by u. m is -2. m -2 आते ही we guess कि नेगेटिव साइन मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, एंड 2 मतलब मैग्निफाइड और अ लार्ज इमेज, क्योंकि 1 से ज्यादा है. Then we again use m formula h dash upon h. m -2, h dash पता नहीं, but h is 2, h dash is -4 centimeters. -4 मतलब उल्टा इमेज, नीचे होता -4, तो रियल एंड इन्वर्टेड. और ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का था, उसका इमेज 4 हो गया, मतलब 2 मैग्निफाइड, बड़ा इमेज, हाइट ज्यादा. ये रहा m -2 एंड ऑब्जेक्ट हाइट -4. तो एवरीथिंग मैचेस. डोंट लुक टू मच एट द टेक्स्ट बुक, लर्न फ्रॉम व्हाट आई एम टीचिंग, वरना मुश्किल पड़ेगा. Okay, we have finished examples. Now we will do in text numericals. सारे blue in text questions है. Radius of curvature of spherical mirror is 20. R is 20. What is the focal length? Radius of curvature is double of focal length. Formula use करो. Focal length is 10 centimeter. Answer. Name the mirror that can give erect and enlarged image of an object. ऐसा मिरर जो erect and magnified image देता है, हमारे लिस्ट में रेडी है. If you have written in the notebook, you can go to the last thing and see
वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइड कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस देता है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, यहां पे क्या पूछा है? मिरर, आंसर इज कॉनकेव। फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ऑफ कॉन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 centimeter. Oh, same formula, r is equal to 2f, 32 is equal to 2f, f is equal to 16 centimeters. बट कॉन्वेक्स मिरर है, एक बार तो सोचने का कि प्लस लिखूं के माइनस, पैरेलल goes like this and it hits this focal point, और ये फोकल पॉइंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, देयरफॉर प्लस 16 इज ओके। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज। कॉनकेव मिरर, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ अ रफ डायग्राम। कॉनकेव मिरर, ये produces 3 times magnified real enlarged image. M is -3, जो डायरेक्ट दिया ही नहीं है। 3 times मतलब 3 गुना, मतलब 3, एंड रियल मतलब रियल इन्वर्टेड, एंड रियल इन्वर्टेड का मतलब होता है माइनस। So 3 times real inverted magnified image is -3. Placed at 10 centimeter in front of it. Object distance -10 centimeter. Where is the image located? V पूछा है। तो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ढूंढो। In my cheat sheet you will find मिरर फॉर्मूला के साथ साथ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u। m is -v/u -v, ओके, m की वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, सो m -3 -v/u -10, -3, ऊपर नीचे के माइनस कट हो गए, फाइनल आंसर ऑब्जेक्ट इज -30 centimeters. Where is the image located? 30 centimeter away from the mirror on this side. Light enters from air to glass. This is really boring and irritating, but करना तो पड़ेगा। Air, glass. Light enters from air to glass. Okay. Having refractive index 1.5, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वो बाय हार्ट कर लो तो अपने आप समझ में आएगा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। एन जी 1.5, एन ए 1 होता है। What is the speed of light in glass? Velocity in glass, question mark, velocity in air, 3 into 10 raised to 8 meter per second. We can use relative also, we can use absolute also. Refractive index of glass is equal to C/V of G. This is called absolute refractive index का formula. 1.5 is the refractive index of glass. Speed of light is 3 into 10 raised to 8 and velocity in glass हम find करेंगे। velocity in glass ऊपर, 1.5 नीचे।
1.5 3 जा, अरे 1.5 3 कट हो जाएगा, बचेगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दैट्स द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. Find out from the table a medium having highest optical density. Also find medium with lowest optical density. By heart कर लो. Highest optical density is of diamond. Lowest optical density is of air. But वैक्यूम की ऑप्टिकल डेंसिटी 1 होती. ये भी बाय हार्ट करो. वैक्यूम ऑप्टिकल डेंसिटी नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एयर का 1.0003 और डायमंड का 2.42. एंड देयरफॉर लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी जो 0 होता है वो वैक्यूम का होता है, एयर का लेस होता है और डायमंड का हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होता है. कितना वो नहीं पता है. दिस इज नॉट, दीज नंबर्स आर नॉट ऑप्टिकल डेंसिटीज, बट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर डायरेक्टली रिलेटेड. You have given kerosene, turpentine and water. Which of these does light travel fastest? Kerosene 1.44, turpentine 1.47, दूसरा क्या है, वाटर 1.33. ये भी एक कॉन्सेप्ट बाय हार्ट करो. दिस इज fastest, this is less fast, this is very less fast, and this is least fast, मतलब एक्चुअली स्लो, और ये स्लोएस्ट होता है. स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है तो स्पीड ऑफ लाइट छोटा है. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है तो स्पीड ऑफ लाइट बड़ा है. दिस इज लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देयरफॉर इट्स फास्टेस्ट. दिस इज हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोएस्ट. प्लीज बाय हार्ट दिस concept. Refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? Refractive index of diamond is speed of light, speed in diamond. 2.42 speed of light upon speed in diamond. Speed in diamond is 3 into 10⁸ divided by 2.42. Therefore, it means that velocity of light in diamond is very less. और velocity जब very less होता है तो bending of light in diamond, bending of light in diamond is more. These are two conclusions which you have to by heart. Okay, ज़्यादा, और एक चीज, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ डायमंड इज हाई. तो जितना बड़ा नंबर उतनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, उतना ज़्यादा बेंडिंग और उतना कम वेलोसिटी. 4 चीज़ याद रखो. दे आर heavily interrelated. The first is refractive index, which tells you about speed of light inside that medium, which also tells you about optical density, and it also tells you about angle of bending, more bending और less bending. तो ये 4 चीज रिलेटेड है
when refractive index is high, like a diamond, then speed of light is less, optical density is more, and angle is more. But air एक हल्का मीडियम है where refractive index is low, speed of light is high, optical density is less, angle of bending is less. ये कॉन्सेप्चुअल लेवल पे है, इसको लिखो और याद रखना. इसमें 50 ट्रू और फॉल्स बना सकता हूं मैं. Define one diopter of power of a lens. Power is equal to 1 upon focal length. ये फॉर्मूला है. It's given in your notes also as P is equal to 1 by F. And P is 1 diopter is equal to 1 by F. Therefore, F is 1. Diopter तो यूनिट है, डायोप्टर को इग्नोर कर दो. 1 is equal to 1 by F because power is 1. 1 power. 1 is equal to 1 by F. 1 is equal to F. Therefore, focal length is 1 meter. तो 1 डायोप्टर पावर का डेफिनेशन क्या है? A lens with 1 meter focal length is known as having 1 diopter power. ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है, इसका मतलब उसका पावर 1 डायोप्टर है. That's how you can define 1 diopter of power of lens. A convex lens. तो convex lens का किस्सा है, तो convex lens ड्रॉ कर दो just for rough so that you don't get misguided in any manner. Convex lens forms real inverted image of needle. Real inverted image बनता है, okay, of a needle at a distance 50 centimeter from it. ये needle है 50 centimeter दूर, मतलब -50 centimeter object distance. Where is the needle placed in front of convex lens? Yeah. A convex lens forms real in... Oh, mistake. Real image, inverted image, और image distance 50 सेंटीमीटर है. तो U50 नहीं V50 है. तेरी जाएगा, क्या करेंगे, ऐसे कैप कर देंगे, नहीं. ऑलराइट. रीस्टार्ट. एक कॉन्वेक्स लेंस, रियल इन्वर्टेड इमेज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. अब कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस होते हैं, और 6 केसेस में लेंस में जहां पे कैंडल होता है दैट इज वर्चुअल इरेक्ट साइड, और सामने की साइड रियल इन्वर्टेड होती है. एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड, देयरफॉर इमेज इज हियर. एंड इफ इमेज इज हियर, द इमेज डिस्टेंस v is +50. दैट्स वाई v is +50. कदम कदम पे सोचना पड़ता है, प्लस रखे के माइनस. आई एम अगेन टेलिंग यू, लेंस की दुनिया में लेफ्ट साइड इज वर्चुअल इरेक्ट एंड राइट साइड इज रियल इन्वर्टेड. इमेज रियल इन्वर्टेड है मतलब राइट साइड पे, और इमेज राइट साइड पे है तो राइट साइड इज +50. ओके, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड? U. If the image is equal to the size of object. Image is equal to the side of object मतलब magnification 1 है, same size, and real inverted मतलब -1. So we have real inverted image
image size equal to object size, indirectly they are giving you m minus 1. V50, you find out m is equal to v by u. That's the formula in the PDF. कहाँ है लेंस? ये रहा. लेंस के लिए m is v by u. Convex lens m is v by u, minus 1 is v by u. U is equal to minus 50 centimeter. Sum over. Object is placed 50 centimeter away from the lens. और ये याद है, एक ऐसा फिगर आता था जिसमें पैरेलल f एंड f पैरेलल, ये 2f2 पे या 2f2 था, नहीं, f1 2f1 f2 2f2. This is that case. Same size image, real and inverted, and same distance. ये 50 इस तरफ, ये 50 इस तरफ. Anyways, they all match with the diagrams also. They are not just numericals. They can be drawn also. Find the power. Power is equal to 1 by f. Focal length 2 meter. 1 by 2. 0.5 diopter. Power is equal to 0.5 diopter. That's all. Spherical mirror and thin spherical lens have each focal length minus 15 centimeter. Mirror and lens are what? तो बाय हार्ट करने का है. फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होता है? ये रहा, f माइनस कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर. Concave lens and convex mirror. This is a topic to be by hearted. That f is negative. Convex mirror, concave lens. वापस एक बार दिखाता हूं PDF में. f माइनस कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, और ऑटोमेटिक उल्टा हो जाता है. एंड f इज पॉजिटिव फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस. बाय हार्ट दिस, इट विल बी हेल्पफुल. विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर बाय यूजिंग रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी? डिक्शनरी के अंदर के छोटे छोटे लेटर्स पढ़ने के लिए तुम यूज करते हो मैग्नीफाइंग ग्लास. एंड मैग्नीफाइंग ग्लास is a lens, but which kind of lens? A convex lens. तो पहली बात, concave lens is out of question. Magnifying glass is a convex lens used to see small objects in dictionary. Focal length 50 centimeter वापरोगे के 5 centimeter? You will use focal length 5 centimeter. 50 centimeter यूज करोगे तो डिक्शनरी से इतना दूर रखना पड़ेगा इसको. 5 सेंटीमीटर यूज करोगे तो डिक्शनरी के नजदीक काम करेगा. वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट. इरेक्ट इमेज चाहिए, ओके, यूजिंग कॉनकेव मिरर. ओके, सो आई नो व्हाट इट इज, देयरफॉर आई एम ड्राइंग व्हाट इट इज. कॉनकेव मिरर. And concave mirror has 6 cases, and out of those 6 cases only one gives you erect image. Focal length 15 centimeter. Focal length negative. थोड़ा सा सोच विचार करके याद आ जाएगा कि माइनस होता है फोकल लेंथ. What should be the range of distance of the object from the mirror? Erect image सिर्फ और सिर्फ एक बार आती है. अब मैं वो याद दिलाता हूं, जब मैंने डायग्राम ड्रॉ करना सिखाया था तब बताया था इनफाइनाइट, बियॉन्ड आर, ये आर नहीं है, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी, रेडियस नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी, ऑन सी, बिटवीन सी एंड एफ, ऑन एफ,
एंड बिटवीन एफ एंड पी। और ये लास्ट केस है जिसमें यू गेट इरेक्ट इमेज। तो क्वेश्चन है व्हाट रेंज शुड बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। आंसर है टू गेट इरेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन एफ एंड पी, और f -15 सेंटीमीटर है, देयरफॉर u इज इक्वल टू -15 और लेस। यहां कहीं पे भी -15, -14, -13, 12, 11, 10, -2 कहीं भी रखो, यू विल गेट एन इरेक्ट इमेज। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? अब इरेक्ट है तो वर्चुअल भी है, नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। If the image is larger or smaller, it is larger। ये डायग्राम देख के याद आ जाना चाहिए। लास्ट केस में मैग्निफाइड इमेज बनता है। एंड ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। द रे डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस। ये थोड़ा रफ में है बट फिर भी पी पी जो पीछे जाता है ऐसे, and parallel f which does not really reach f but it hits like this, and a real nahi virtual erect and magnified image is formed. This is what you have to draw. You have to draw the sixth case of concave mirror, and without any calculation you can find all the answers here. I hope I'm making sense. You have to revise your concepts first and then listen to me. अगर तुमको याद ही नहीं है कि वर्चुअल क्या है, कॉन्केव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, तो फिर यू आर वेस्टिंग योर टाइम लुकिंग एट दिस लेक्चर. Go back and revise the chapter first. An object 5 centimeter in length, h 5 centimeter, is held 25 centimeter away from a converging lens. उनको लगता है कन्वर्जिंग लेंस लिखेंगे तो हम डर जाएंगे. कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, नथिंग एल्स. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर अवे, u -25 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. फिर से एक सेकेंड के लिए पॉज लेके सोच लेने का. 10 पॉजिटिव है कि नेगेटिव. पैरेलल f, this is positive side, therefore f is positive, plus 10. Draw the ray diagram and find position, size and nature of image. रे डायग्राम तो वो 3 सेंटीमीटर्स लेना सिखाया था ना. 3 के 5 डॉट करो, फिर राउंडर इधर रखो उधर रखो. 2f1 f1 o f2 2f2. बट द ओनली डिफरेंस इज ड्रॉ करने के लिए 3 सेंटीमीटर लिए थे, बट फोकल लेंथ इज 10. सो आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस एज 10 10 10 10. ये 10 का गैप है सब में. ड्रॉ भले 3 करो, लिखने का 10 सेंटीमीटर. हाइट 5 सेंटीमीटर है. ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, केप्ट एट 25 सेंटीमीटर दूर रखा है. मतलब कहां रखा है? बियॉन्ड 2f1. इट्स द फर्स्ट केस ऑफ रे डायग्राम. 10 10 और 5 और 25 सेंटीमीटर दूर. इज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर. कुछ भी हो, 5 पूरी ड्रॉ नहीं करने की, बट 5 सेंटीमीटर लिखने का. पैरेलल एफ ओ ओ, दिस इज वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड. रे डायग्राम बन जाएगा. फाइंड द पोजिशन, साइज, नेचर. एक बात बताऊं, डायग्राम में हिल सकता है
और कुछ भी एक भी रे हिल गया ना तो साइज अलग आएगी, पोजीशन अलग आएगी. बेस्ट इज टू आंसर पोजीशन एंड साइज you have to calculate it, and this is a convex lens. तो convex lens के लिए lens formula 1 by v minus 1 by u is 1 by f. 1 by v minus 1 by u is 1 by f. Minus minus plus 1 upon 25. 1 by 10 minus 1 by 25. LCM is 50. 5 minus 2 is 3 by 50. V is 50 by 3. V is 16.66 centimeter. The image is formed 16.66 centimeters away. फिर मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस इज v by u. v 50 by 3 by u minus 25 is 50 by 3 minus 25 is minus 2 by 3 is minus 0.66 m. And therefore the conclusion is negative sign tells me the image is real and inverted, and 0.66 tells me that the image is small in size. तुम्हारा फिगर में भी इमेज छोटा आएगा, उल्टा आएगा और 16.66 सेंटीमीटर के आसपास आना चाहिए, जो एक्चुअली नहीं आएगा बिकॉज वी हैव नॉट रियली टेकन 10 सेंटीमीटर्स. सो दे डोंट जनरली आस्क टू ड्रॉ, they always ask to calculate. तो हमने पोजीशन फाइंड किया, ये रहा 16.66. साइज फाइंड किया नहीं, नेचर फाइंड किया, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल. तो साइज मतलब हाइट ऑफ द इमेज. सो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h. m -2/3 लेता हूं, ये 0.66 से बेटर वैल्यू है. तुमने देखा यहाँ पे 16.66 की जगह पे v I took as 50/3. इट्स अ बेटर वैल्यू फॉर कैलकुलेशन, डोंट यूज डेसिमल. सिमिलरली 0.66 की जगह -2/3 इज अ मैग्निफिकेशन. h डैश, h is 5, -10/3, h dash is -3.33 centimeter. That's the size of the image. Concave lens. Concave lens, concave lens, concave. Okay, concave lens. Focal length 15 centimeter. Think 15 centimeter focal length माइनस आएगा कि नहीं आएगा. Forms an image 10 centimeter from the lens. ये इमेज बनाता है. An image is 10 centimeter from the lens, but I am confused plus 10 or minus 10. I use logic. लॉजिक मुझे ये कहता है कि लेंस की दुनिया में लेफ्ट साइड इज वर्चुअल इरेक्ट, राइट साइड इज रियल इन्वर्टेड. कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. मुझे जनरल नॉलेज ये भी कहता है कि इसमें दो ही केसेस है एंड बोथ द केसेस आर वर्चुअल इरेक्ट. मीन्स इन बोथ द केसेस द इमेज फॉर्म्ड इज हियर, and if the image formed is here, it is the negative side. V is -10. How far is the object placed from the lens? U question mark, and draw the diagram. FVU, you have to apply lens formula. 1 by V minus 1 by U is 1 by F. 1 by -10 minus 1 by U is 1 by -15. 1 by -10
+1/15 क्योंकि उसने जगह बदली, एंड +1/u क्योंकि उसने भी जगह बदली। LCM 30, -3 + 2, -1/30 is 1/u, u is -30 सेंटीमीटर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, u वैसे भी हमेशा नेगेटिव होता है, मिल गया -30। और अगर ये ड्रॉ करना है तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट फोकल पॉइंट। वेर एवर यू टेक f, उसका डबल 2f, and focal length is 15 centimeters, so this is 15, this is 15 more, and object is placed at -30, मतलब ऑब्जेक्ट इज ऑन 2f1, जो तुम्हें ऑलरेडी ड्रॉ करना आता है। ऐसा कुछ होगा, पैरेलल f and o. This is where the image is formed. Do you see that the image is chota and it is at -10 centimeters from the lens? ये 15 पे है, ये 10 पे बन गया। और कुछ पूछा नहीं है, so you can go ahead. An object is placed at a distance of 10 centimeter from convex mirror. Convex mirror, ये, and object is placed at 10 centimeters, -10 centimeter. Focal length 15. इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव? पॉजिटिव। प्लीज बाय हार्ट दिस। आई डोंट हैव इट बाय हार्ट, बट आई हैव द कैपेसिटी टू थिंक। मैं क्या सोचता हूं, पैरेलल f, लेकिन रे मिरर के अंदर नहीं जा सकता, इट बाउंसेस आउट, नो प्रॉब्लम, बट फाइनली कौन सा f यूज हुआ? इस तरफ का, और अगर इस तरफ का f यूज हुआ है देन इट इज द पॉजिटिव f, एंड देयरफॉर इट्स +15। इतना सब तुम सोच नहीं सकते, बट तुम बाय हार्ट कर सकते हो। सो f is +15, u is always negative. Find position and nature of image. Position v and nature m. Calculate. The first thing we do is mirror formula. 1/v plus 1/u is 1/f. 1/v plus 1/-10 is 1/15. -10 सामने जाएगा, +10 हो जाएगा, 1/15 plus 1/10 LCM 30, 2 + 3 5/30, and 5/30 when cancelled is 1/6, therefore V is 6 centimeter. Your image is formed at 6 centimeters away from the mirror. Magnification formula for mirror. Always be aware कि मिरर चल रहा है या लेंस। मैग्निफिकेशन फॉर मिरर इज, डबल चेक, मिरर -v/u, -v/u -6/-10 is 6/10 is 3/0.6. 6/10 को कहाँ कट करने का? मैग्निफिकेशन इज +0.6, एंड +0.6 टेल्स मी द इमेज इज रियल। ना 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 ना, प्लस मतलब वर्चुअल, इरेक्ट, एंड 0.6 1 से छोटा है, therefore small size. We have found out position and nature of the image. Magnification produced by plane mirror is +1. What does it mean?
magnification produced by a plane mirror is +1. Plus means that the image is virtual and erect, and 1 means the image is same size. Bas. An object of 5 centimeter in height, h is equal to 5 centimeter, is placed at a distance of 20 centimeter, u minus 20 centimeter, in front of convex mirror. convex mirror के सामने रखा है, of radius of curvature 30 +30, और रेडियस अगर +30 है तो f +15 होगा. Find the position of image and its nature. Mirror formula. Mirror formula 1 by v plus 1 by u is 1 by f. 1 by v plus 1 by minus 20 is 1 by 15. minus 20 सामने जाके प्लस हो जाएगा. So 1 by v is 15 और 20 का LCM 60, 4 plus 3 7 by 60. v is equal to 60 upon 7 centimeter. 7 8s are 56 point 8.5 something centimeter आया. नेचर एंड साइज के लिए मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मिरर का मैग्निफिकेशन -v by u. Always refer in the beginning, you will never make a mistake. Minus v by u. माइनस माइनस चला गया. 60 by 7 upon 20, 3 by 7, and 3 by 7 is 0.4 something. Magnification is 0.4 plus 0.4 आया by the way. Magnification is plus 0.4, therefore it is virtual, erect and small size. उसका साइज भी ढूंढना है, उसके लिए हाइट दिया हुआ है 5, तो यूज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला वंस अगेन. मैग्निफिकेशन इज h dash upon h. m 6.3 by 7. 3 by 7 is a better value, don't take decimal. h dash पता नहीं, h 5, 5 3s are 15 upon 7. h dash is 2.1 centimeters. Erect, therefore h dash is positive. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज होती है इरेक्ट, और यह है इन्वर्टेड, therefore h dash की वैल्यू पॉजिटिव, h dash की वैल्यू नेगेटिव. सो यू कैन क्रॉस चेक योर ओन आंसर कि कोई गलती तो नहीं हुई है ना. An object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of concave mirror. Concave mirror. Object of size 7 centimeter, h 7 centimeter, is placed 20 centimeter in front of concave mirror, u minus 27 centimeter. Focal length 18 minus 18 centimeter, because इसकी focal length minus होती है. At what distance from mirror should the screen be placed? तो screen मतलब image. So that sharp focused image can be obtained, find the size, nature of the image. Size मतलब h dash, nature आएगा m से. Yet another standard numerical of a mirror. You start with mirror formula. Mirror formula is 1 by v plus 1 by u is 1 by f. 1 by v plus 1 by minus 27 is 1 by minus 18. 1 by v is 1 by minus 18 plus 1 by 27.
LCM, LCM 9 6 54, 18 3 54, 27 2 54, minus 1 by 54. V is minus 54 centimeter. पहला आंसर, इमेज फॉर्म्ड एट minus 54 centimeter. M is equal to minus V by U. M is equal to minus V by, ओह गलत, माइनस V by U मतलब माइनस V minus 54 by U minus 27. 3 माइनस है तो 1 बचेगा, 54 upon 27. M is minus 2. Minus means real and inverted, and 2 means magnified. M is equal to H dash upon H. Minus 2 is equal to H dash upon H7. H dash is minus 14 centimeter. Sum over. Find the focal length if power is minus 2 diopter. Power is minus 2 D. So P is equal to 1 by F is the formula. So minus 2 is equal to 1 by F. F is minus 1 by 2 is minus 0.5 meter. Focal length is minus 0.5 meter or minus 50 centimeter. Both are correct. याद रखना पावर के फॉर्मूला में पावर इज 1 by F में पावर always 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 has to be in diopter and focal length always has to be in meter. सेंटीमीटर यूज मत करना. ये और कुछ था. What type of lens is this? What type of lens? Go back to your PDF and search. कहीं तो कुछ तो लिखा होगा कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है. This is bad. You have to add something in this. इस लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस? कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस का F नेगेटिव होता है. दैट्स हाउ यू फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ लेंस. कॉनकेव लेंस, बिकॉज F इज नेगेटिव. Doctor has prescribed corrective lens of power plus 1.5 D. Power plus 1.5 diopter. Find the focal length of the lens. P is equal to 1 by F. 1.5 is 1 by F. 1.5 मतलब 15 by 10 is 1 by F. Therefore F is 10 by 15. Therefore F is 5 2s and 5 3s. Therefore F is plus 0.66 meter. मतलब F is plus 66 centimeter. Is this prescribed lens diverging or converging? Diverging lens ये है और converging lens ये है. Convex lens. Diverging concave lens. F is positive, convex, converging. F नेगेटिव होता तो कॉनकेव या डाइवर्जिंग होता. फाइनली बेस्ट ऑफ लक.